उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मेरे साथ शादाब शम्स हैं, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शादाब जी, कुछ बातें आपने कुछ दिनों से कही और लगातार वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चल रही हैं। वक्फ बोर्ड की बैठक में अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा? आपने कहा था कि हम बुलडोजर चलाएंगे, क्या आज बैठक में इस पर प्रस्ताव कुछ हो पाया? बिल्कुल। देखिए, वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी अकूत संपत्ति यहाँ है और उसके ऊपर माफियाओं के कब्जे हैं, वक्फ माफियाओं के कब्जे हैं, भू माफियाओं के कब्जे हैं। और हमारा एक कमिटमेंट था कि कुछ भी हो जाए हम बख्शेंगे नहीं, भू माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में धामी जी की सरकार चल रही है। इन संपत्तियों से इन माफियाओं को हटाने का काम वक्फ बोर्ड भी अंजाम देगा और धाकड़ धामी का बुलडोज़र इन माफियाओं के ऊपर चलता हुआ आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा। सर, जो वक्फ की संपत्तियां हैं, चाहे मज़ार हो, चाहे मस्जिद का क्षेत्र हो, चाहे कब्रिस्तान का क्षेत्र हो, क्या बहुत आसान होता है इन पे कब्जा कर लेना? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े पैमाने पर ये कब्जे बढ़ते गए और ना किसी बोर्ड ने कभी इन कब्जों को हटाने की कोशिश की। कारण क्या लगते हैं आप लोगों को? देखिए, अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले मेरी डीजीपी से बात हुई है और मैंने डीजीपी को अभी कॉल किया। एक वक्फ की संपत्ति है मंगलौर के अंदर, कोई दरगाह है, वहाँ 12.5 बीघा संपत्ति है, उसके ऊपर अभी कब्जा हो रहा है। तो लोगों ने कितना मजाक बना लिया है, वक्फ की संपत्ति को ऐसा समझ लिया है जैसे लावारिस संपत्ति है। किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमारे यतीम बच्चों का हक है, बेवाओं का हक है, गरीबों का हक है। उसे कोई माफिया डकार के खा जाए हम छोड़ेंगे नहीं, घसीट के लाएंगे, पाताल के अंदर से भी घसीट के लाना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड के तमाम जो मेंबर हैं वो आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भले ही वक्फ की संपत्तियों को लाने का आपका उद्देश्य हो, लेकिन बड़े पैमाने पर कौम के अंदर ही ऐसे लोग होते हैं जो कब्जा करते हैं और उनको इस तरह की कार्रवाई जो है वो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के मिले रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन कब्ज़ों में सबसे बड़े कब्ज़ेधारक वही होते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि यतीमों की, मिस्कीनों की ज़मीन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सही होगा उसे छेड़ेंगे नहीं और जो ख़राब होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बुलडोज़र क्या आप लोग खरीद रहे हैं या कि फिर किस तरह से क्या कुछ होगा? आम सहमति जो बनी है उसके बारे में ये बना है कि बुलडोज़र एक जगह खरीदेंगे तो हमें बहुत बुलडोज़र खरीदने पड़ेंगे। हमारा मत ये है कि वैसे तो धारा 54 और धारा 56 की कार्रवाई होती है, वो सरकारी सिस्टम के तहत होती है, और जहां हमारी संपत्तियों पे इंक्रोचमेंट होंगे वहां उस इंक्रोचमेंट को तुरंत ख़त्म करने के लिए हमें बुलडोज़र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जहां पे आवश्यकता पड़ेगी, अगर कुमाऊं में कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो वहीं से हायर कर लिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार हम कहीं से भी उसे हायर कर सकेंगे, ये चीज़ तय हुई है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास भी जैसे पीडब्ल्यूडी हायर करता है उसी तरह से हम हायर करेंगे। और हमें यहाँ तो देहरादून में नगर निगम के पास भी है, हरिद्वार में भी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ आवश्यकता होगी वहीं से बुलडोज़र को मंगा लिया जाएगा और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिर पाक, दरगाह पिरान करियर को लेकर आपका एक बयान आया था। आपने कहा कि दरगाह क्षेत्र में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर चाहे नशे के सौदागर हों, वैश्यावृत्ति हो, अन्य मामले हो, क्राइम भी बढ़ रहा है। आज उसे लेकर कोई फैसला आप लोग ले पाए? आज सर्व सहमति से तय हुआ है। माननीय सदस्यगण, जिसमें माननीय विधायकगण भी हैं, जो पूर्व विधायक हैं कलियर के, शहजाद साहब और शबरत करीम अंसारी साहब जो हरिद्वार से ही विधायक हैं, और 4 मेंबर जो हरिद्वार से ही आते हैं, सब ने आम राय एक सुर में ये कहा है कि गंदगी को साफ करने की आवश्यकता है और सब मिल के सफाई अभियान चलाएंगे। उसके लिए हम सीसीटीवी कैमरा दरगाह के अंदर तो पहले से ही इंतज़ाम था, लेकिन बाहर भी उसका अरेंजमेंट सारे परिसरों के बाहर भी कराएंगे। जहां गंदगी फैली है, वो नशे की गंदगी हो, वो दूसरी गंदगी हो, उस गंदगी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। और इस सीसीटीवी कैमरा का लिंक यूट्यूब से लिंक करके इसके लाइव वीडियोस हमेशा चलती रहें कि कोई भी वहाँ के हालात को देख सके। उसके लिए कंपनीज़ को अब हम कहेंगे कि वो अपने प्रपोजल्स हमें भेजें। हम बहुत जल्द इस काम को करने जा रहे हैं कि हम कंपनी से अब प्रपोजल्स मांग रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहें वो हमारे यहाँ आएँ और इसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। गंदगी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बच्चा नशा करता है, व्यक्ति नशा करता है, तो वो किसी भी हद तक जाता है। वो लूट करता है, वो मार करता है, वो गंदे काम सारे करता है। तो आप उस नस्ल को ख़राब नहीं कर सकते। और अब तो उर्स आने वाला है,
पीरान कलियर शरीफ में। तो उस उर्स से पहले पहले ये तमाम तैयारियां हमें करनी है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो। जो क्षेत्रीय पुलिस है, जो थाने चौकियां हैं, वहाँ सारी जगह उसके लिंक्स हों, मीडिया के साथियों के पास भी उसे लाइव देखने की सिस्टम हो। तो मुझे लगता है कि हम इस गंदगी को साफ करने में कामयाब रहेंगे और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने मुझे बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। उन्होंने कहा है ड्रग्स की गंदगी, किसी भी तरह की गंदगी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सफाई अभियान आगे बढ़ाइए। ये मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान हर तरह की गंदगी को साफ करता हुआ नजर आएगा। हम मिलकर सफाई करेंगे और एक ऐतिहासिक पीरान कलियर शरीफ की दरगाह को बनाएंगे। उसके मास्टर प्लान के लिए भी हमने कहा है कि ड्रोन से उसकी ड्रोन मैपिंग करा दी जाए और वो कैसे खूबसूरत दरगाह बने, उसके लिए हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शादाब जी, दरगाह वाले बयान पर जो नए मुस्लिम बच्चे हैं वो तो आपका स्वागत करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पुराने मौलवी हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं वो सब तो फतवा जारी करने की बात तक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो सीधे इस्लाम पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ वो अपना काम करें, हम अपना काम करते रहेंगे। न डरेंगे, न डिगेंगे, न पीछे हटेंगे। हमारा काम है स्वच्छ भारत अभियान देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ अब पीरान कलियर में भी चलेगा और जिसे हमें कोई रोक नहीं सकता। दरगाह क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के फैसले का बोर्ड तो स्वागत कर रहा है, लेकिन ये बाहर लोग करेंगे? आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े फतवे जारी हो जाएं आपके खिलाफ और आपको कौम का विरोधी भी कह दिया जाए? मैं ये कह रहा हूँ उनसे जो किया जाए वो करें, हमसे जो किया जाएगा हम करेंगे। और ड्रग्स के खिलाफ ये जो मुहिम हमने छेड़ी है, इस गंदगी को साफ करने के खिलाफ, मुझे तो बहुत मुस्लिम धर्मगुरुओं का समर्थन भी मिल रहा है। अब एक बड़ी बात ये हो गई है कि मुस्लिम्स के बीच में आपस में दो लकीरें खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस के कई नेता समर्थन में कूद गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के साथ मुस्लिम नेता भी समर्थन में आए। मुझे लगता है कि ये अंदर की लड़ाई है, अच्छा कौन है, साथ कौन है और खिलाफ कौन है। जो लोग खिलाफ हैं उनके पर्सनल हित हैं, पर्सनल फायदे हैं, इसलिए वो खिलाफ हो रहे हैं। हमें गंदगी को साफ करना है, हम गंदगी को साफ करेंगे। आवाम साथ है। मैं कल पीरान कलियर गया, लोगों का समर्थन मिला, लोगों ने कहा शादाब साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्षेत्रीय लोग साथ आ रहे हैं, उलेमा हजरात साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे वहाँ सफाई के लिए बुलाया है और मैं वो सफाई करके छोड़ूंगा। गंदगी को, नशे के जो व्यापार वहाँ चल रहा है, इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं, जिसे धीरे धीरे खुल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मीडिया के साथी भी थोड़ा सा गहराई में और उतरेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आने वाली। एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि पीरान कलियर क्षेत्र में हमने भी जो देखा पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मुकदमे हुए, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हों, सेक्स रैकेट के हों, नशे के हों या छोटे और क्राइम हों। तो ये सब कैसे इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं जहां इतना बड़ा धार्मिक स्थल है जिसके लिए पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं, पूरे विश्व से आते हैं? इसका कारण क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा पैसा, लालच, ये भूख है इंसान की, वो पागल बना देती है इंसान को। लोग बाग बेशर्म हो गए हैं, शर्म उतार के रख दी है। अपने बच्चों से नशा बिकवा रहे हो, अपने बच्चों को नशा बेच रहे हो, ऐसा ये चीज़ें ठीक नहीं है। और मेरे पास तो इतनी बड़ी बड़ी सूचनाएं हैं कि अगर मैं बोल दूं तो शायद मुझे जिन लोगों ने, जो क्षेत्रीय विधायकों ने मुझे बोला है, उन्होंने कहा है ये आपने फुलझड़ी भी नहीं छोड़ी है, वहाँ बॉम्ब है। तो बता दीजिए ना क्या बॉम्ब है, बता रहा हूँ, ये माननीय विधायकों से पूछिए। मैं बता रहा हूँ, आप जिम्मेदारी आपकी है ना, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब आप हैं। हम तो सफाई अभियान हमने कह दिया है कि हम प्रारंभ करेंगे, हम हटेंगे नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत दिल दहलाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे उलेमा ने समय मांगा है, माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से वो समय मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीरान कलियर में जो ये चल रहा है इसकी जांच कराई जाए और इसकी सफाई की जाए। और मुझे लगता है कि जब धर्मगुरु आगे आ रहे हैं, जो उनका कहना है कि ये गैर इस्लामिक है, ये गैर मजहबी है, ये अधर्म का काम है, जो आप नशा बेच रहे हैं, जो गंदे काम वहाँ आसपास के क्षेत्रों में हो रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम धर्मगुरु साथ आ रहे हैं, मिलकर सफाई करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड को पूरी तरह से पवित्र करेंगे। जब मुस्लिम धर्मगुरु आपके साथ हैं, उलेमा आपके साथ हैं, मौलवी आपके साथ हैं, खादिम आपके साथ हैं, तो फिर कारण क्या लग रहा है कि पीरान कलियर क्षेत्र में ये गंदगी बढ़ क्यों रही है? और क्या शादाब शम्स को भी कोई डर है कि बड़ी बात आप कह देंगे तो कोई फतवा जारी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? ये ड्रग्स माफिया हैं, ड्रग्स माफिया। मैंने ड्रग्स पैडलर नहीं कहा, मैंने ड्रग्स माफिया कहा है।
इस शब्द की गहराई से सुनिए। शादाब शम्स का क्या होगा? शादाब शम्स तो ये मानते हैं कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, मौत एक ही बार आएगी और जब आएगी तो हम खुशी खुशी जाएंगे। नियत खराब नहीं है, साफ नियत से सफाई के लिए उतरे हैं। जिसे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, हम काम कर रहे हैं। मोदी जी के अभियान को, धामी जी के अभियान को आगे बढ़ाएंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, न रुकेंगे। ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक है। मेरा मजहब भी इसकी इजाज़त देता है और मेरा ज़मीर भी ये कहता है कि न झुकना है, न रुकना है, सिर्फ बढ़ते चले जाना है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है। आपने कहा कि उत्तराखंड में भी हम मदरसे का सर्वे कराएंगे। आज की बोर्ड बैठक में मदरसों को लेकर कोई प्रस्ताव आया और प्लानिंग क्या है आप लोगों की? देखिए, मदरसों के सर्वे की बात कही कि हम अच्छा करना चाह रहे हैं। पता नहीं लोग ये हमारे ऊपर 24 घंटे, क्या हम मुसलमान नहीं हैं क्या? क्या कांग्रेस के पास ठप्पा है? क्या कांग्रेस का नेता अगर मुसलमान कह देगा तो सब जायज़, और बीजेपी का मुसलमान कह देगा तो इसलिए चिढ़ते हो क्या? सिर्फ कि इसलिए हमारा विरोध किया जा रहा है कि हम बीजेपी से हैं, कि हम मुसलमान नहीं हैं क्या? आप ही ठेकेदार हैं क्या? कांग्रेस के नेता ही सारा ठेका ले लिया क्या मुसलमानों का? ये जो कॉपीराइट उनको लगता है कि हमारा है, इसकी दिक्कत है। उनको वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। हम सफाई करने चलते हैं तो वोट बैंक की राजनीति। हम केवल इतना कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। हम लोगों के दिलों को जीतने आए हैं, दिलों को दुखाने नहीं आए हैं। बहुत ईमानदारी के साथ गंदगी को साफ करेंगे, लोगों को विश्वास में लेकर साफ करेंगे। जितने मदारिस हैं उनको बेहतर एजुकेशन मिले। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे आने वाला भविष्य है। वो क्यों एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट ना बने? वो क्यों देश का नाम रोशन ना कर सके? आखिर कब तक इन चुंगलों में फंसे वो बैठे रहेंगे? अपनी दुकानदारी बंद ना हो जाए, इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। और बच्चों को आगे पढ़ने से, उनके एजुकेशन को, वो जो शक का एक माहौल बना है, वो ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कहीं आ ना जाए और उनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसकी उन्हें चिंता है। हम ट्रांसपेरेंसी ला के रहेंगे। कमाल की बात देखिए, जो मदारिस हैं वो कह रहे हैं हमारी जांच कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल पाक साफ हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी। प्रॉब्लम किसे हो रही है? जिनको नहीं होनी चाहिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको प्रॉब्लम होनी चाहिए उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ सियासी खेल है, कौम की चिंता किसी को नहीं है। शादाब जी, मदरसों को कई बार बयानों में आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। आपको ये लगता है कि मदरसों के अंदर की जो कार्यप्रणाली है वो लोगों को इस सर्वे से, या फिर आपको ये लगता है कि कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी राजनीति के लिए इस तरह के बयान देती हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मुझ पे शक है तो मेरा है ना, आइए ना, मोस्ट वेलकम। हम, अगर मेरे विश्वास में कहीं कमी है तो मैं विरोध करूंगा। मैं क्लियर हूं तो मुझे विरोध करने की जरूरत नहीं है। मेरा घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदारिस, स्कूल, विद्यालय, ये मंदिर हैं। इनके लिए तो सबके दरवाजे खुलने होने चाहिए। आप आइए, आपका स्वागत है। जो देखना है वो देखिए और आराम से जाइए, विश्वास बढ़ेगा। और देवभूमि उत्तराखंड में हम एक मॉडल स्टेट देवभूमि उत्तराखंड को बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आज जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कल साथ होंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग तो आपकी बात नहीं मानते। उनका ये कहना है कि ये सर्वे तो बहाना है, असल में टारगेट मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति करते हैं, वो मुसलमानों के काबिल वकील हैं। वकील का दिमाग तो बहुत तेज़ होता है, वो सेंटिमेंट से खेलना जानते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी, आप अपनी राजनीति करें, आपका स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हम तो इतना कह रहे हैं, हम मॉडल मदरसे बनाने चाह रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या शादाब शम्स मुसलमान नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमान है? मैं भी हाजी हूँ, मेरे भी यकीन है, मैं भी अपनी कौम को ऊपर लाना चाहता हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी कोई स्पेशल टैग लेके पैदा हुए? हम अपनी कौम का अपलिफ्टिंग चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हमें समझाने की कोशिश ना करे। जितना ईमान उनके अंदर होगा, उनसे ज़्यादा ईमान हमारे अंदर होगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे एक बहुत अच्छा, पाकिस्तान में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बच्चों के स्कूल्स के ऊपर, तो वहाँ के बच्चों ने एक गाना लिखा था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। एजुकेशन एक मात्र रास्ता है इस गंदगी को साफ करने के लिए, कट्टरपंथी को, ताकतों को निस्तो नाबूद करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए। और मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि हम चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे के हाथ में लैपटॉप, आपको देवभूमि उत्तराखंड में हम ये साबित करके दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है जितनी बातें हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा काम बोलेगा, तो मेरा इस कुर्सी पर बैठना सफल होगा। नहीं तो मुझे लगेगा कि मेरे आना बेकार रहा। शादाब भाई, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, मदरसों को लेकर अक्सर दिमाग में, जहन में यही आता है कि दीनी तालीम दी जाती है
और शायद ये लोगों को कम पता है कि वहाँ पढ़ाई भी होती है। अब शादाब शम्स के जो मदरसे हैं उनकी सोच में वो किस तरह के होंगे और बोर्ड बैठक में इस पर क्या बात हुई है कि मदरसों को लेकर एक जो ख्याल है वो थोड़ा सा क्लियर हो। देखिए, मदारिस जो है, मदरसा एक अरबिक वर्ड है। मदरसा का हिंदी अनुवाद विद्यालय और इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। अगर अरब का बच्चा स्कूल जाता है तो कहता है मॉम आई एम गोइंग टू मदरसा, इट मीन्स आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये एक स्कूल है, एक विद्या का मंदिर है, और उस विद्या के मंदिर में विद्या मिलनी ही चाहिए, और उस विद्या के मंदिर में सारी विद्याएं मिलें। कुरान के दर्स के बाद स्कूल की तरह वो चले। आज मेरे मौलवी के पासपोर्ट पे अनपढ़ लिखा जाता है, क्या शर्म की बात नहीं है? हाफिज के जो 8-8, 10-10 साल पढ़ के आते हैं उनके पासपोर्ट पे अनपढ़ लिखा जाता है, क्या शर्म की बात नहीं है? क्या ये सवाल ना पूछें जिन्होंने 55-60 वर्षों तक हुकूमत की, उन्होंने उन लोगों के बारे में क्या चिंता की? इस पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी, बात बड़ी होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, इसलिए अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हमें काम करने का मौका मिला है, हम काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है लोगों का साथ मिल रहा है, लोगों का साथ मिलेगा। हम कुछ करके दिखाने के कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने कह दिया है, धामी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है, शरीफ को छेड़ेंगे नहीं, बदमाश को छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में जल्द ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति में जो कब्जे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। जल्द ही पिरान कलियर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जो गंदगी है वो दूर होगी। शादाब शम्स का कहना है कि मदरसों का मतलब सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि स्मार्ट क्लासेस भी होंगी जिनमें बच्चों का शिक्षा का पूरा हक है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून।